देखा, वो आसमान में रात भर रहे। मैंने आसमान में तारों को देखा, वो आसमान में रात भर रहे। कब तक? जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। हम वो पत्ते नहीं जो साख से गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो साख से हिल जाएं। कोई तूफान से कह दे कि तू औकात में रहे। यहाँ हमारे डियर एंकर्स कह रहे थे तालियों में कंजूसी, तालियों में कंजूसी। सच में कंजूसी है, तालियों का मजा आया नहीं। क्यों नहीं? वैसे भी यहाँ की हर प्रस्तुति में लुप्त है बहारों की मस्ती है। बात ही कर लो तो सुनी लो। हर प्रस्तुति में लुप्त है बहारों की मस्ती है। ऊपर से यहाँ बैठी हर शख्सियत हंसती है। हर प्रस्तुति में लुप्त है बहारों की मस्ती है। ऊपर से यहाँ बैठी हर शख्सियत हंसती है। तो फिर यहाँ तालियों में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है जनाब? यहाँ तालियों में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है जनाब? जबकि ये बस्ती तो दिल वालों की बस्ती है। कुछ इस तरह नए साल की शुरुआत होगी, कुछ इस तरह नए साल की शुरुआत होगी। दिल में ना कोई गिला ना कोई शिकायत होगी, दिल में ना कोई गिला ना कोई शिकायत होगी। क्योंकि आने वाले नए साल में मेरी तरफ से आपके घर खुशियों की बरसात होगी। अरे उड़ा दो सारी रंजिशें हवाओं में यारो। शांति बैठ जाओ। उड़ा दो सारी रंजिशें हवाओं में यारो। छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे? उड़ा दो सारी रंजिशें हवाओं में यारो। बस छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे? आज आप हमसे अब भी खफा हैं, आप सब हमसे अब भी खफा हैं। नया साल आ गया, क्या आप हमें न्यू ईयर विश नहीं करोगे? लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा। एक दिन बाद नया साल आएगा। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, जस्ट एक दिन बाद नया साल आएगा। सोच रहा हूँ आज ही आपको न्यू ईयर विश कर दूं, सोच रहा हूँ आज ही आपको न्यू ईयर विश कर दूं, वरना कोई और बाजी मार जाएगा। आपकी तालियां मुझे शायरी याद दिलाती नहीं है, भुला देती है। अब मैं शायरी भूल गया, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। खुशी का मौका है कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। खुशी का मौका कैसे है कि नहीं? किसी ने कहा था किसी से न कहना, किसी ने कहा था किसी से न कहना। लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो बना लो कोई खूबसूरत बहाना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो शांत हो जाए। पॉइंट पे आऊं मैं। गर्ल्स प्लीज, सबसे ज्यादा आवाज गर्ल्स की आ रही है, सुनिए प्लीज। जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी? जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी? जिस बाप की बेटी मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी? जिस बाप की बेटी मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी? बछड़े की ऐसी हालत है, गैया की हालत क्या होगी? जब बाप की ऐसी हालत है, मैया की हालत क्या होगी? आपको याद है, मुझसे सुन रहे हो? ये जो बेटियां होती हैं,
जैसे कि प्रथा पहले चल रही थी, अब भी चल रही है, बहुत कम है। सरकार के चेंज होने से कुछ इस परंपरागत प्रथा में भी कुछ चेंज हुआ है। तो मैं कुछ सुनाऊंगा, आप सुनना ध्यान से। अगर समझोगे जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, छोटी सी कविता है, कविता कह लो, शेर कह लो, आपके सामने क्वेश्चन रखेगी एंड यू हैव टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। पर वो क्वेश्चन ऐसा है, इस बात के साथ कहेंगे कि उस प्रश्न को कभी हल नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारियों का बोझ, शांत हो जाओ, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सोना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सोना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, और कितने एग्जाम्पल ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। घर में पटाखे हाथ रहती है माँ के साथ, रहती है कि नहीं गर्ल्स? घर में पटाखे हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में डरती है सहमती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबसे है आज मेरा, प्रश्न ये ज्वलनशील सबसे है आज मेरा, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां। हम कविता को ध्यान से सुने, बताइए हम जोक्स पर और चुटकुलों पे हंस लें, लेकिन ये कविता वास्तव में आपसे क्वेश्चन रख रही है और दिल से कह रही है कि क्वेश्चंस को कभी हल नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताऊंगा बेटी कौन थी और उसने क्या क्या कारनामे किए, क्योंकि हम आज उस बेटी की महत्ता को पहचान नहीं पाते हैं। आप उन बेटियों को जानते हो जिनके मैं नाम लूंगा, ललिता, विशाखा, राधा। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। कौन कौन? ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे कृष्ण नंदन को नचाता कौन, यशोदा दुलारे कृष्ण नंदन को नचाता कौन। अनुसुईया सी बेटी कब शादी का ना होती, जानते हो ना इन नामों को, जानते हो ना? अनुसुईया सी बेटी तब शादी का ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, यहाँ सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होगा, सब कुछ होता लेकिन एक बात सोच लेना, सब 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 कुछ होता लेकिन एक बात सोच लेना, ये कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। सब सही कह रहे थे, जोरदार। एक बार अपने लिए बजा लो, तालियां नहीं बजवाई, अपने लिए बजवा रहे सब लोग यहाँ पे। तो अच्छा, मूवी के शौकीन कौन कौन है यहाँ पे जो पिक्चर देखते हैं? संख्या कम है, आप भी पिक्चर देखते होंगे, चीफ गेस्ट। तो लाल बादशाह मूवी कितने देखी है? लाल बादशाह एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, कितने देखी? थोड़ी थोड़ी सभी ने देखी है। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी कुछ उस जैसा करना चाहूंगा, हालांकि आता नहीं है, पर मैंने देखा कि बहुत देर से डांस हो रहा है, सॉन्ग हो रहे हैं, ऑडियंस बोर फील कर रहे हैं, तो जितना मैं सीरियस हूँ ना उतना फनी भी हूँ। तो ध्यान देना भाई, उस मूवी में कुछ सीन ऐसा होता है, उस मूवी में जो विलन है विक्की बादशाह, वो सारे मार्केट बंद करा देता है, सारे मार्केट बंद करा देता है, ऑर्डर देता है कि एक भी गाड़ी रोड पे दिख नहीं जाए। लेकिन सडनली बूढ़ी अम्मा को बुखार आ जाता है, बुखार आता है, पता नहीं क्या होता है, कौन सा डिक्स होता है, अपेंडिक्स होता है। तो
तो जान बचाने वाला कोई नहीं। कहते हैं कि ऐसे मुसीबत के समय में एक फरिश्ता काम आता है। तो किसी ने लाल बादशाह का नाम बुलाया, लाल बादशाह काम आएगा। तो लाल बादशाह ऐसे आता है जैसे विक्की बादशाह की 100 लोगों की सेना को अकेला मार देगा क्या। आता है अपनी गाड़ी में, उस मरीज को बिठाता है और रोड पे निकल जाता है। आगे विक्की बादशाह रोड पे खड़ा होता है। वो कहता है, अरे हमारी इजाजत के बिना इस रोड पे गाड़ी कैसे आ गई भाई? तूफान आने वाला है। हमारी इजाजत के बिना इस रोड पर गाड़ी कैसे आ गई? ऑर्डर देता है, उड़ा दो। बम लेते हैं, बम को जैसे ही गाड़ी की तरफ फेंका जाता है, वो जैसे बॉल कैच करते हैं वैसे वो बम को कैच कर लेता है। मौत से खेल गया वो। लाल बादशाह उतरता है, कुछ ऐसे कैच करता है, ऐसे ऐसे। अब वो बोलता है, ओ विक्की बाबू, जितना पे तगड़ा लुल्ला फौज है, ये बोला हुआ आदमी नहीं कुछ हो सकता, हमको क्या कुछ लेगा। अब देता है, ये संभालिए, पटाखा फोड़ने का काम आएगा दिवाली पे। अब विक्की बादशाह परेशान, वो कहता है, हे लाल सिंह, ये क्या है रोज रोज का नाटक? आज फैसला हो ही जाए। अब लाल बादशाह कहता, अब फैसला जो मूर्ति चाहिए का हो जाएगा। अब वक्त भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, लेकिन इस वक्त तो हमको जाने दीजिए। हमारी गाड़ी में बुढ़िया माई बैठी है, तबीयत खराब है, ऑपरेशन होने पर मर जाएगी। वो कहता है, मर जाने, हमारे मरने वालों की लिस्ट में एक और इजाफा हो जाएगा। इजाफा नहीं नुकसान। अब कितनी बार टकराव हमारे साथ, हमेशा नुकसान हुआ है, कहीं फायदा हुआ है। हटी जाने दीजिए, चले पानी खराब कर रहा है मेरी। तो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। विक्की बादशाह की बेइज्जती सहन नहीं होती तो उसका आदमी लाल बादशाह को मारने पहुंचता है, लेकिन ताप पे चढ़ते जाते हैं। आपको पता है मूवी में अक्सर हीरो की जीत होती है। लाल बादशाह उल्टा विलेन को मार देता है और इस जुर्म में, सुन लो भाई, इस जुर्म में वो कोर्ट में पेश होता है, अदालत में पेश किया जाता है। और जो विलन की तरफ से वकील था, वकील अपने रोक में कुछ इस अंदाज के साथ कि जैसे भैया बचा लेगा अपने क्लाइंट विक्की बादशाह को। वो खड़ा होता है, कहता है, मिलॉर्ड, मुजरिम लाल बादशाह ने शरेआम सरे बाजार जब्बर सिंह की हत्या की है और ये पेशेवर खूनी है, इसको सजा हो। अब लाल बादशाह कहता है, वकील साहब, आप कितनी देर से पकड़ करे जा रहे हैं? चलिए मान लीजिए हमने शरेआम सरे बाजार हत्या की है, तो 10-20-50 आदमी तो हमको देखा होगा। अच्छा चलिए 10-20-50 छोड़िए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। वो कहता है, हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं, तो हम क्या करें? वकील साहब, ये इतना कानून पे किताब पढ़े हैं, एक किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है, जब तक गवाह इस कटघरा में खड़े होकर हुजूर से नहीं बोलेगा, हुजूर हमने लाल बादशाह को खून करते हुए देखा, हम जसमदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुल्जिम हैं, मुजरिम नहीं। और अगर खूनी साबित कर दिए जाएं तो हुजूर बोलेंगे कि सारे गवाहों, सबूतों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाल सिंह एक खूनी है। अदालत इन्हें ताजिर आदेन दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। तो हम खुद ही तो फांसी का फंदा अपने गले में डाल देंगे। अच्छा गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहाँ डालेंगे बताओ? बस हो गया। मैं मध्य प्रदेश गया था, कोई एमपी का तो नहीं है भाई। मैंने जिस बस में सफर कर रहा था वो बस चल रही थी, बस चलती गई, सस्पेंस आएगा। बस नाले से बची तो नदी में उतर गई, ध्यान देना, बस नाले से बची तो नदी में उतर गई। बस में जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी लोग छत पे बैठे कपड़े धो रहे थे। बस में जितने बच्चे थे सब रो रहे थे, बाकी लोग छत पे बैठ के कपड़े धो रहे थे। कंडक्टर भी साबुन निकाल कर लाया, लक्ष्य वाला दीपिका पादुकोण का साबुन है वो। कंडक्टर भी साबुन निकाल कर लाया और ड्राइवर के साथ मिलके खूब नहाया। एक आदमी बोला, भाई साहब बस को नदी के बाहर कैसे निकालेंगे? ड्राइवर बोला, ढक्का के बाद आपके बाप लगाने आएंगे। यात्रियों ने ढक्का लगाया, बस को जैसी नदी के बाहर लाया। यात्री परेशान थे, बोले भाई साहब तुम ब्रेक पर क्या करते हो? ड्राइवर ही परेशान,
ड्राइवर कहता है, अंकल तुम्हारी यही बात मेरे दिमाग में कई दिनों से खल रही है, और ये सरकारी बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। जब मैं अपने घर लौट के आया उस बस का सफर करके, तो मुझसे पूछा गया, बेटा सफर कैसा रहा, बस कैसी थी? मैंने कहा बस तो खटारा थी। तो बोला बताओ बस कैसी थी? मैंने कहा बिना कांच की खिड़कियां बिना दरवाजे की बस, बिना कांच की खिड़कियां बिना दरवाजे की बस, गजब की जच रही थी, केवल हॉर्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी। बिना कांच की खिड़कियां बिना दरवाजे की बस, सवारियों से भरी हुई ठसाठस, गजब की जच रही थी, केवल हॉर्न छोड़ के पूरी बस बज रही थी। कंडक्टर छत पे बैठ कर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़ी होकर गाड़ी चला रहा था। खुद 5 आदमी बैठे थे, कहाँ बैठेगा बेचारा, ब्रेक मारता है तो कार छोड़ के बाहर हो जाता है। मैं चला गया। अब दूसरी बस पकड़नी थी मेरे को, तो एक कंडक्टर साहब बस के सामने खड़े होकर आवाज लगा रहे थे, नागपुर चलो नागपुर चलो नागपुर चलो। मैंने कहा भाई साहब बस कहाँ जाएगी? बोले नागपुर। मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा। वो बोला तो बोर्ड में बैठ के जाएगी बस में। मैंने कहा मुझे बस में ही जाना है। उसने मुझे बस में एंट्री दे दी। तो बस में एक साइड 2 सीट होती है, एक साइड 3 सीट होती है। मैं 3 सीटर्स पे बैठा था बीच में। मैंने एक पैसेंजर से पूछा बाबा कहाँ जाओगे? बोले नागपुर। दूसरे से पूछा बाबा तुम? बोले जबलपुर। माने की गड़बड़ है। मैं ड्राइवर के साथ गया। बोला भाई साहब नागपुर ही भर रही है, जबलपुर ही भर रही है, बस कहाँ जाएगी? ड्राइवर ने धमकी भरे अंदाज में मुझे उत्तर दिया, चुपचाप बैठ जाओ, गाड़ी चलते वक्त पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ की सवारी ज्यादा होंगी बस वहीं जाएगी। मैं पहुंच गया। मुझे प्यास लगी थी गजब की। मुझे प्यास लगी थी तो मैंने पानी मांगा। उन्होंने कहा रसोई में जाके खुद ले लो। मैं गया, कह वो काम करके सबके आदमी देना वो। तो मैं गया तो वहां मैंने बर्तनों की लड़ाई देखी। हाजी साहब वहां मैंने बर्तनों की लड़ाई देखी। वहां तो लड़ाई बहुत मेन थी। कुकर और कढ़ाई की लड़ाई हो रही थी। कुकर और कढ़ाई की लड़ाई हो रही थी। कुकर बोला कढ़ाई से, सुनोगे? तब ध्यान दे रहे हो। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली और बाहर से भी काली है। कढ़ाई बोली कुकर से, कढ़ाई बोली कुकर से, अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता? अरे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है? अगर मैं तवे की साली हूँ तो तू मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है?